नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी एंड आईपी के बारे में। हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या होता है और क्यों आपको ये जानना जरूरी होता है। देखिए, अगर आप इथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में आपका इंटरेस्ट है, इन जनरल अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे नेटवर्क में पैकेट्स वगैरह जाते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, राइट? तो उसी का ये हिस्सा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा के ट्रांसमिशन में मदद करता है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो आप लोकल एरिया नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर में लोड होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। जो भी डेटा आता है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता है। तो जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, या तो आपके कंप्यूटर से डेटा जा रहा है या आपके कंप्यूटर में आ रहा है, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है। अब वो पैकेट्स कैसे फॉर्म होंगे, कैसे जाएंगे, इन सब के देखभाल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में होता है। इसका टीसीपी आईपी मॉडल को कहते हैं और इसको बनाने के जितना भी श्रेय जाता है वो यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट को जाता है। और सबसे पहले ये बना था 1970 में। उसके बाद क्योंकि कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक आदमी इसको ओन नहीं करता, तो इसमें काफ़ी बदलाव किए जा सकते हैं और इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग मशीनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आज भी इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में हम आपने जान लिया। और आईपी आप जानते ही हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, कितने पैकेट्स बनेंगे, कैसे जाएंगे, ये सब डिसाइड करता है टीसीपी। और आईपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आज ये टॉपिक छेड़ा है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक आईपी जिसे आप कहते हैं, ये एक एड्रेस होता है। अब पैकेट्स वगैरह बन गए, एक डेटा 1 MB की फाइल है, उसके बहुत सारे पैकेट्स बन गए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि वो पैकेट्स कहाँ जाएंगे, उसका एड्रेस क्या होगा, किसी भी डिवाइस का क्या एड्रेस होगा, राइट? आपको कहीं पर जाना है और आपको उसका पता नहीं, आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी है, कोरियर, तो आपने कोरियर तो तैयार कर लिया, जो चीज़ आपको देनी है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये कौन से एड्रेस पर भेजनी है, तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। सेम यही केस डेटा के साथ भी होता है। डेटा के जो भी आपकी फाइल है इंटरनेट पर, उसके पैकेट्स तो बन गए, चाहे आप यहाँ से अपलोड कर रहे हैं या डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगा तो वो डेटा कभी भी जा नहीं पाएगा। उसी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये अलग अलग डिवाइसेस का, ये लोकली भी होता है और ये इंटरनेट पर भी होता है। ये दो तरीके आई होती है, 192.168.1.1 इस तरह की जो होती हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसको। अब हम जानेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेटा के ट्रांसमिशन में। जब आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग डेटा अलग अलग तरीके से प्रोटोकॉल से ट्रांसफर होता है। जैसे नॉर्मल सबसे होता है HTTP, आप कोई भी वेब पेज सर्व करते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर काम करता है, कोई भी वेब पेज लोड होता है। फिर इसके आगे है HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जहां पर बैंक अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो इंक्रिप्शन होकर सिक्योर जाता है। ये वेब पेज का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन ये सिक्योर होता है, तो इसको HTTPS कहा जाता है। उसके बाद आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, जिसमें मेल वगैरह करते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें मेल्स वगैरह के ट्रांसमिशन होते हैं। उसके बाद आता है FTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है फाइल को ट्रांसफर करने का। इसमें व्यू करने का कुछ नहीं होता, जैसे कि हम जाते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में वेब पेजेस वगैरह व्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रोटोकॉल में सिर्फ फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। और आमतौर पर इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई एक वेबसाइट बनाते हैं और आप अपनी वेबसाइट कंप्यूटर में बनाने के बाद अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं, तो आपको याद होगा आप FTP क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस क्लाइंट का एक काम होता है कि वो फाइल को सिर्फ ट्रांसफर करता है सर्वर में। तो आप समझ गए होंगे इस लेयर के बारे में और ये कैसे कैसे काम करती है। दूसरे नंबर पर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा के ट्रांसफर में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने TCP में बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है, तो ये डेटा के ट्रांसफर में कंट्रोल करती है। जिस भी चीज डाटा जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका सब ध्यान इस लेयर में रखा जाता है। और उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, और ये कुछ अलग तरीके का होता है, स्पेशल केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो आप जान गए, ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जहां पर डेटा के ट्रांसफर की चीजें जो भी होती हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं। तीसरे नंबर पर आती है नेटवर्क लेयर। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेट्स के फॉर्म करने और पैकेट्स को बाउंड्रीज के बाहर ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आप जानते हैं आपके कंप्यूटर से जा रही है, तो जो पैकेट्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, आपके नेटवर्क बाउंड्री से कैसे जा रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी चीजें उसमें ध्यान रखी जाती हैं और ये लेयर ऐसे काम करती है। और लास्ट में होती है फिजिकल लेयर, जिसमें LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इथरनेट, ARP,
ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपके फिजिकल जो भी एग्जिस्टेंस है उसकी, जैसे लैन से कनेक्ट करना है, कौन से इंटरफेस होगा, कौन से प्लग, कौन सा जैक होगा, ये सब चीज़ें आती हैं फिजिकल लेयर में, और ये इसकी आखिरी लेयर होती है। तो इसके बारे में आप जान गए, आपको पता चल गया TCP/IP क्या होता है, क्यों आपको जानना ज़रूरी है। देखिए ये फंडामेंटल्स हैं, अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो भी, और नहीं भी सीखना चाहते हैं तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक्स नहीं जानेंगे, कई लोग बोलते हैं कि टेक्निकल सागर पे इतनी बेसिक चीज़ें क्यों होती हैं, ये तो सबको पता है। नहीं, आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता, और मैं किसी एक इंसान के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, जो लोग नहीं जानते या जिन लोगों को आधी अधूरी जानकारी है उनको पूरी जानकारी हो जाए। अगर आप बिना बेसिक्स सीखे हैकिंग सीखते हैं तो आप एक स्क्रिप्ट किडी ही बनकर रह जाएंगे। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप एक अच्छे हैकर या एक अच्छे टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक पर्सन जो ज़्यादा जानकार हो वो नहीं बन सकते। इसलिए आप सीखते रहिए, और मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना भूल मत जाना अगर अभी तक आपने किया नहीं है। इस वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन खुशी होती है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ में आता है और उन्हें पसंद भी आती है वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।